नरेला में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के जिला अध्यक्ष अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भरी धूप में धरने पर बैठ गए। नील दमन के धरने पर बैठने का कारण उनका कहना है कि केजरीवाल की नीतियां। केजरीवाल कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान जो जनता से वादे किए थे, उन्होंने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। ऊपर से कोरोना जैसी महामारी में अब जनता को उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है। रोजाना दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नील दमन खत्री ने इस दौरान केजरीवाल से इस्तीफे की मांग भी की है। केजरीवाल के खिलाफ इस धरने में सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता धूप में बैठे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह ये धूप में बैठे हुए हैं और छतरी लेकर धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस धरने के दौरान वार्ड नंबर 4 की निगम पार्षद अर्चना पूरण सिंह भी बैठी हैं। उनका कहना है कि वे पहले आम आदमी पार्टी में यानी केजरीवाल की पार्टी में थी, लेकिन केजरीवाल की नीतियों को देखकर और लापरवाही को देखकर उन्होंने केजरीवाल का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। नील दमन जी, बताइए इसलिए आज धरने पे बैठे हैं, क्या व्यवस्था शर्मा रही है? आज दिल्ली सरकार के खिलाफ यह धरना है। जो ये वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, उसको रोकने में विफल ये सरकार रही है और जो भी कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं उनकी स्वास्थ्य का भी देखभाल ये सरकार नहीं कर पा रही और दिन पर दिन हजारों लोग आप देख रहे हो लगातार 5 दिन से कभी 1100, कभी 1200, कभी 1300 पेशेंट निकल रहे हैं। ये तो यहाँ जांच कम हो पा रही है। अगर जांच हो जाए तो मुझे लगता है ये आंकड़ा 4-5 हज़ार हर रोज़ कोरोना पॉजिटिव केस यहाँ निकले। ये सरकार फ्लॉप शो साबित हुई है। हमारा आज इस धरने के माध्यम से केजरीवाल सरकार से ये कहना है कि वो अगर इस महामारी को रोकने में दिल्ली में विफल रहती है तो वो अपना इस्तीफा दे और वो जनता के बीच जाए। क्या मांगे आपकी? भाई मांग हमारी कुछ नहीं है। हम तो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से एक अपनी बात रखना चाहते हैं जी। इस केजरीवाल सरकार के खिलाफ। ये तो नरेला में जो राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल जो बनाया गया है, ये इसके बाप की जागीर नहीं है। ये तो चाहे जो मन मर्जी आए वो कर लेगा। आज छोटी सी बात बताओ, इश्तिहार दे दिया अखबार में, अभी 2 तारीख से राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल की मूलभूत सुविधाएं बंद करके इसको कोरोना पॉजिटिव का जो है ना हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ये आम पब्लिक जो है आम बीमारी के कारण किसी हॉस्पिटल में तो जा नहीं सकती, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल उनको ले नहीं रहे और सरकारी अस्पताल में वहाँ जा सकते थे, वहाँ इन्होंने सारी सुविधाएं बंद कर दी। अब आम पब्लिक कहाँ जाएगी, कहाँ इलाज कराएगी, मुझे ये बता दो। ये इतनी बड़ी बातें हाँक रहा था कुछ देर पहले, इलेक्शन से पहले मैंने स्कूलों को इतने बड़े तर्ज पे बना दिया, विदेशी तर्ज पे बना दिया, ये सुविधाएं दे दी, AC बना दिए। अरे आज अगर कोरोना पॉजिटिव की इतनी इसको चिंता है तो उन स्कूलों में क्यों नहीं बना देता भाई? ये क्यों नहीं कर देता इस काम को? जो हमारी ये जो सुविधाएं थी हॉस्पिटल की, ये क्यों बंद करी गई? मेरा एक आम नागरिक होने के नाते ये उससे सवाल है और उससे हम ये कहना चाहते हैं, भाई ये हॉस्पिटल की जो सुविधा है, इसको मूलभूत जो सुविधा है इनको चालू रखे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जो नरेला की जनता और आसपास की जनता जो जाग जाएगी उसके हलक में आते का इस्तीफा ले लेगी। उसको समझा देना इस चीज के बारे में। वो बहुत बड़ा गलत कदम उठाने के लिए जा रहा है। जो हमारी जो है ना ये जो छोटी छोटी जरूरतें हैं उनको बंद कर रहा है। आप लोग आज धरने पर बैठे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ। आप भी दिल्ली सरकार के ही निगम पार्षद रही है पहले, तो क्या लगा आपको कि आज जो आप धरने में बैठे हैं, क्या दिल्ली सरकार की नींद खुल पाएगी धरने से? देखिए, दिल्ली सरकार को मैंने 1 साल पहले करीब ज्वाइन किया था और मैं एक इंडिपेंडेंट जीती हुई अपने आप को नागरिक ही बोलूँगी, सेवक ही बोलूँगी। लोगों ने अपने मन से मुझे जिताया, किसी पार्टी का साथ नहीं दिया, मेरा साथ दिया। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी आवाज़ को उठाऊं और पहुंचाऊं ऊपर तक। जिन केजरीवाल ने मेरी जिन फाइलों को लेकर के मुझसे ये कहा था कि आपके सारे काम होंगे, आप पार्टी ज्वाइन करिए, मेरी वही फाइलें सारी कैंसिल हो गई, कोई भी फाइलें पास नहीं हुई। उसके बाद में भी मैं उनका साथ देती रहूँ, ऐसे कैसे सोच सकते हैं? तो मेरा धर्म है ये कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों की बात को आगे तक पहुंचाऊं। सबसे बुरी चीज़ यही है, मैंने अभी जैसा आपको पहले बताया था कि पानी के कनेक्शन लेने के लिए लोगों को बोला जा रहा है, वरना पानी काट दिया गया उनका।
तो ऐसे लॉकडाउन के समय में जो सरकार पैसा कमाने के लिए सारे ही काम कर रही है, गरीबों को भी नहीं छोड़ रही है। राशन व्यवस्था में तो वैसे भी धांधली चली रही है, नापने का कोई सिस्टम नहीं है राशन में। वो मग लेके बैठे हैं प्लास्टिक के और अपने हिसाब से वो राशन दे रहे हैं और लोगों को बहुत मिसबिहेव भी कर रहे हैं। कई लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़े भी किए वहाँ राशन की वजह से। तो अगर वो अपने कामों को नहीं कर पा रहे हैं, केवल फ्री की लालच देकर सत्ता में दोबारा से आए हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने सब लिया। अपने कहवे से मुकरने की शायद उनकी आदत है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद। इस वक्त हम मौजूद हैं नरेला विधानसभा के नरेला टर्मिनल पर, और यहाँ पर बीजेपी के पूर्व विधायक नीलदमन खत्री और निगम पार्षद जो बीजेपी के हैं वो सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ दिल्ली सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। आइए बात करते हैं नीलदमन खत्री से, इनकी क्या मांगे हैं और किस लिए लोग धरने पर बैठे हैं। जी प्रधान नीलदमन, क्या मांगे हैं आपकी और किस तरह के किस वजह से धरने पर बैठे हैं? हमारी मुख्य मांग दिल्ली सरकार से है, जो स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं उनको ठीक किया जाए। इसके अलावा जो राशन वितरण प्रणाली है, जो मोदी सरकार ने फ्री राशन दिया है, उसकी वितरण प्रणाली बिल्कुल नहीं ठीक है। इन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए अभी तक मोदी सरकार से मिले हुए राशन का केवल 5% ही राशन वितरण किया है, 95% कहाँ रखा है। ये भ्रष्टाचार की ओर लेकर जा रहा है। जो खाना प्रवासी मजदूरों को खाना जो मिल रहा है वो बहुत बुरी हालात उसकी है, उसमें कितना दमन ये कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये पूछना चाहते हैं, दिल्ली सरकार का 70,000 करोड़ रुपए जो वार्षिक बजट है, उस बजट में से इस वैश्विक महामारी में उन्होंने कितना क्या उसमें से दिया है और किस किस उपयोग में किया, चाहे वो वेंटिलेटर में किया हो, चाहे वो बेड उपलब्ध कराने में किया हो, या इस वैश्विक महामारी में और अन्य योजनाओं के तहत किया हो। हम उनसे ये जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पैसा दिल्ली के लोगों का 70,000 करोड़ रुपए वार्षिक है, उसमें से उन्होंने कहाँ कहाँ क्या उपयोग किया, भ्रष्टाचार की ओर ये इशारा करता है। मेरी मांग है दिल्ली सरकार से कि जल्दी से जल्दी बेडों की उपलब्धता ये बढ़ाएं। इन्होंने पहले कहा 30,000 बेड की व्यवस्था की है, लेकिन वर्तमान में अब ये कहने लगे कि केवल हमारे पास 6,000 बेड हैं। लोगों को जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको घरों में रह करके इलाज कराने की बात ये कर रहे हैं, और उसमें भी ऐड दे रहे हैं, बड़ी बड़ी जनता का पैसा को ये खराब कर रहे हैं। क्या हॉस्पिटलों में अब जगह नहीं रही? जो केजरीवाल कह रहा था कि 30,000 बेड हमारे पास हैं, अभी तो 30,000 की संख्या में मरीज ही नहीं जिनके आंकड़े के हिसाब से हुए। इसके अलावा LNJP हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है जहां शवों को रखने के लिए कंटेनर बुलाने पड़े, और कह रहे हैं कि एक कंटेनर में 12 शव रखे जा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां गई केजरीवाल की सरकार, जो ये कह रही है कि इस वैश्विक महामारी को हमने संभाला है। दिन पर दिन केस बढ़ रहे हैं, 1000 प्लस, कभी 1100, कभी 1200, कभी 1300, ये लगातार 5 दिन से आंकड़ा दिल्ली का बढ़ रहा है, और ये दिल्ली के अंदर मौतों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। तो मैं इसलिए चेतावनी देना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार को, अगर आपके बस की नहीं है तो रिजाइन दे दें। ये दिल्ली की जनता जो है नई सरकार चुन लेगी, और नई सरकार आने के बाद ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। इसलिए हम आज इसे जो धरना हमने किया है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का, इसमें हमने बिल्कुल पालन किया है, मास्क लगाया है, दस्ताने हैं हमारे पास, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए काली छतरी बहुत स्वरूप हम लेकर के आए हैं, लेकिन ये दूसरा काम भी कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें। इसके बाद हम DM जो हमारा है केजरीवाल के नाम हमने ज्ञापन हमने तैयार किया है, हम DM साहब को ज्ञापन देके आएंगे। इन सारी मांग ये सारी हमने आज मांग की है, और भारत सरकार ने बहुत सारी राहतें दी हैं। इन्होंने एक बात और कही कि 5,000 करोड़ रुपए हमें और चाहिए। 5,000 करोड़ दिल्ली के लिए तो उज्ज्वला योजना के तहत कई सौ करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए हैं। इसके अलावा जन धन अकाउंट में कई सौ करोड़ रुपए दिए हैं। दिव्यांग, विकलांग, वृद्धा की पेंशन भारत सरकार ने दी है। इसके अलावा जो 5 लाख प्रवासी मजदूर दिल्ली से गए हैं, उन 5 लाख प्रवासी मजदूरों का 85% किराया भारत सरकार, मोदी सरकार ने दिया है। इस प्रकार की राहत, बहुत सारी राहत, जैसे राशन जो है प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो और दाल 3 महीने के लिए भारत सरकार ने दिया, जिसमें मैंने कहा कि इन्होंने 5% किया। तो ये सरकार क्या कर रही है? क्या कारण है? इस वैश्विक महामारी में हमें दर्द होता है कि हमें सड़क पर आना पड़ा, हमें दर्द है। हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार की कोई गंदी राजनीति करना। हम तो विपक्ष में आज हैं, और हमारी मांग है दिल्ली सरकार, आप विज्ञापनों से दूर हट करके इस वैश्विक महामारी में लोगों की बीमारी कम से कम हो, उसके लिए काम करें। ये प्रार्थना करने के लिए आज हम यहाँ हैं।
जगह भी कुछ लोगों ने बताया कि केजरीवाल सरकार से आप लोगों ने इस्तीफे की मांग की है। हाँ बिल्कुल की है। अगर केजरीवाल सरकार अगर इस वैश्विक महामारी में जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, 30,000 बेड से 40,000 करने थे, 50,000 करने थे, आज 6,000 क्यों हो गए, तो फ्लॉप शो है कि नहीं है? हमारी सीधी मांग है कि केजरीवाल अगर आप इस वैश्विक महामारी को रोकने में नाकाम हो रहे हो और झूठ बोल रहे हो, जब सबों को कंटेनर में रखना पड़ने के लिए कंटेनर में बुलाने पड़े, तो इससे बुरी हालात क्या होगी देश की राजधानी के। मुख्यमंत्री को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, या तो वो इस चीजों को ठीक कर ले, नहीं तो रिजाइन दे दे। ये दिल्ली की जनता अपने आप निर्णय करेगी। इस वक्त यहाँ पर मौजूद है नरेला जोन के चेयरमैन भी मौजूद है सुमित चौहान जी, उनसे बात करते हैं इन लोगों की और क्या मांगे हैं। तो सुमित जी, अगर जो मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांगे तो पूरी नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम तो धरने प्रदर्शन पर बैठे ही हैं और हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया आपको कितना भ्रष्टाचार केजरीवाल सरकार ने किया है। जो राशन, पूरा राशन केंद्र ने दिल्ली सरकार को बांटने के लिए दिया था, उसमें भी पूरी घपलेबाजी हुई है। राशन बांटना, राशन को केंद्र सरकार दे रही है और हमारे एमसीडी के टीचर उसको बांटने में सहयोग भी कर रहे हैं। और इनके बड़े बड़े विज्ञापन जहाँ पर राशन बंटता है वहाँ पर लगे हैं, वहाँ पर भी ओछी राजनीति करने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। हम तो केजरीवाल सरकार से यही मांग करते हैं, या तो स्वास्थ्य सेवा की बात हमारे नील दमन खत्री जी ने की, वो कह रहे थे कि हमारे 30,000 बेड अवेलेबल हैं, हमारे पास 30,000 बेड की व्यवस्था है। अभी तो 30,000 पेशेंट भी नहीं हुए हैं और इनको कहना शुरू हो गया कि होम क्वारंटाइन कर दें इनको। जितने भी कोरोना पॉजिटिव हमारे ये मरीज ये दिल्ली में निकले हैं, अगर मैं तो आपको ये जानकारी और देना चाहता हूँ, अगर दिल्ली में प्रॉपर तरह से टेस्टिंग हो जाए तो दिल्ली में 5 से 6,000 डेली कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलने वाले हैं। तब क्या होगा दिल्ली सरकार का? तो मैं तो केजरीवाल जी से यही मांग करना चाहूँगा, या तो अपनी व्यवस्था को ठीक करें, अगर आपके बस में दिल्ली को चलाना नहीं है तो आप तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दें और इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में दोबारा जनता में जाएं और जो फैसला दिल्ली करेगी उस फैसले के अनुसार। ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे जिन्होंने दिल्ली सरकार से इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि राशन वितरण और मेडिकल लाइन में बड़ा घोटाला दिल्ली सरकार कर रही है। ना ही तो दिल्ली सरकार सही से लोगों के कोरोना के टेस्ट करा रही है। अगर जो इस तरह के टेस्ट कराए जाए तो दिल्ली में हर रोज 5 से 6,000 का आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा, जिसमें दिल्ली सरकार की पोल खुल सकती है। दिल्ली से असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।